10,000 साल हुए हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने फोर्स वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से रीड करा होगा, उसके क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे, आपके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं हम आप लोगों को हमारी एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। लाइक आप सबके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, आज के टाइम में एंड्रॉइड फोन्स तो मस्ट होते हैं ना। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे प्ले स्टोर में जाके आप एपेक्स एकेडमी ऐप मतलब लाइक उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टीट्यूट का लोगो है। आपको एपेक्स एकेडमी वाली ऐप जो है वो दिख जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एप्पल की डिवाइसेस हैं, कोई भी डिवाइस है, तो वहां पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले वहां पे आप लाइक माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आप लोगों को QQZAN कोड फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को यही वाली डिवाइस लाइक ऐप है जो अवेलेबल हो जाएगी, एपेक्स एकेडमी। फिर जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आप जब उसको ओपन करोगे ऐप को, तो वहां पे आप देखोगे ये वाला जो पेज ओपन होगा, वहां पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कोई भी कोर्स, एनी काइंड ऑफ कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके अंदर एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप लोग कोई भी मतलब कोर्स को सर्च कर सकते हो। फिर भी मतलब लाइक आपको अगर रेगुलर अपडेट्स चाहिए कोई भी चीज की, जैसे कोई भी क्लास का लिंक चाहिए होता है, ऐप मतलब जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स चाहिए होते हैं, एमसीक्यूज के नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप लोग हमारा जो लाइक टेलीग्राम पे जो चैनल बना हुआ है @apex बठिंडा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड, उसको डाउनलोड करनी पड़ेंगी और वो आपके फोन में अवेलेबल रहेंगी। फिर भी अदरवाइज आप ये वाला जो हमें स्कैनर दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग ये गिवन नंबर्स हैं लाइक 7837889888 या फिर 7837883888 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वी आर हेयर कि आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करें। इसी के साथ हम जो फोर्थ चैप्टर जो हमने रीड किया था, उसके आज हम करते हैं एमसीक्यूज। उसके आज हम क्या करते हैं बेटा, एमसीक्यूज करने लगे हैं। तो बी रेडी। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट एमसीक्यू। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is not a vector quantity। देखो आप लोगों को ना पेपर में क्वेश्चंस आएंगे नोट वाले ज्यादा, नोट वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे थोड़े से ज्यादा। तो जहां पे भी आपको नोट वाले क्वेश्चंस हुए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बताया था कि आप उसको अंडरलाइन कर लो। आप लोगों ने उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हमने पढ़ा था जिसकी डायरेक्शन होती है प्लस मैग्नीट्यूड होता है। इन्होंने बोला है कि इन चारों में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शंस है स्पीड, मोमेंटम, इंपल्स और फोर्स। चार आपके पास ऑप्शंस है। उन्होंने पूछा कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है इनमें से? वेक्टर मतलब स्केलर। तो स्पीड की बात करें, स्पीड कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आंसर बेटा क्या हो गया, ऑटोमेटिक स्पीड ही हो गया।
आप बस उसके सामने क्वांटिटीज लिखो कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने ये वाला पढ़ा टॉपिक उसमें था मोशन वाले में, लेकिन यूज यहाँ पे भी होगा। पूरी जहां पे भी आप करते रहोगे क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करोगे, वहां पे आपको कोई ना कोई क्वांटिटी के बेस पे क्वेश्चन आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने न्यूटन के 3 लॉज किए थे, उसमें से हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी करी थी। न्यूटन के लॉ में हमने कुछ उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है स्विमिंग, स्विमिंग इज पॉसिबल बाय, स्विमिंग किसकी वजह से होती है? न्यूटन का कौन सा लॉ उसमें फॉलो होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? वो कहते हैं जो स्विमिंग होती है वो किसकी वजह से पॉसिबल है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। लाइक हम जब स्विमिंग करते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं लाइक ऐसे होते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी हमको पीछे से फोर्स लगाता है, तो इसकी वजह से हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो जहां जितनी मैंने फोर्स लगाई पानी के ऊपर, जितना मैंने उसको एक्शन दिया, उसने बदले में मेरे को क्या दे दिया? रिएक्शन दे दिया। बदले में उसने मेरे को क्या दिया? रिएक्शन दिया। तो ये कौन सा लॉ स्टेट करता था? न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, या कोई भी नहीं, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो आंसर क्या होगा बेटा? न्यूटन का थर्ड लॉ। ये क्या कहता था? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन, यही बोलता था ना न्यूटन का थर्ड लॉ। वही स्विमिंग किसकी वजह से पॉसिबल है? मैंने पानी को फोर्स लगाई, पानी ने बदले में मेरे को फोर्स लगा दी, तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बदले में वो हमको रिएक्शन भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमने पढ़ा था। कहते जो इनर्शिया है, इनर्शिया is that property of body, inertia is that property of body by virtue of which the body is। कहते हैं inertia जो है बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। यस, virtue of which the body is, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है। हम लोगों ने inertia पढ़ा था, inertia के बारे में पढ़ा था कि inertia क्या होती है? अपनी स्टेट में रेजिस्ट करती है, जो भी स्टेट में पड़ी हुई है। रेस्ट है तो रेस्ट में, मोशन है तो मोशन में पड़ी हुई है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ को बोलते थे। वो कहते हैं जो इनर्शिया है वो इनमें से कौन सा काम करती है? इज अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट। यस, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्वियसली बात है जो यूनिफॉर्म मोशन है वही मोशन में रहेगी। अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन की बात की। लाइक मैंने एनर्जी आपको बताया था, एनर्जी ऑफ रेस्ट, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। इसमें हमें तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी में तीनों के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अमंग द इक्वल साइज स्टोन, उन्होंने बोला है इक्वल साइज स्टोन एंड फुटबॉल। हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक साइड स्टोन दिया, एक साइड फुटबॉल दिया, ऑब्वियसली बात है दे दिया। द इनर्शिया विल बी हायर ऑफ, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? इनर्शिया बेटा किसका ज्यादा होगा? फुटबॉल का, स्टोन का, बोथ या नन ऑफ दिस, इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? क्वेश्चन है, हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं, एक स्टोन दिया हुआ है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? फुटबॉल दी हुई है। तो इनमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो दोनों का मास क्या हो गया? सेम दिया हुआ है एम एम, बट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी उसका ही इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हमने पढ़ा था जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका इनर्शिया, ऑब्वियसली बात है। तो आंसर क्या आएगा? स्टोन, स्टोन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी, हमने पढ़ा था फोर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड, अदर वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने पढ़ा था कि जो बैलेंस्ड फोर्स होती है उसमें अमाउंट क्या होती थी, नेट अमाउंट इज, नेट फोर्स इज जीरो। अगर हमारे पे नेट फोर्स ही जीरो है, टोटल फोर्स जीरो आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी कुछ भी मूव नहीं करेगी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में वैसे की वैसे रहेगी। अगर अनबैलेंस की बात करें तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू शो करती थी, जीरो तो नहीं होती थी। अगर जीरो नहीं है, जब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जब हम वो टग ऑफ वॉर वाली गेम खेलते हैं, तो अगर इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, अगर एक टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी तब दूसरी टीम उनकी तरफ खींची आएगी, दैट मींस वहां पे कौन सी फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली बात है वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। तो वो कहते हैं जब भी एक बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी क्या करती है, मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म। क्या वो वही वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्या वो रेस्ट में रहेंगे, क्या वो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सेलरेशन, क्या वो कर्व्ड पाथ में मूव करना शुरू करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, तो ना तो वो रेस्ट में रहेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर ये इसके ऊपर मैं फोर्स नहीं लगा रही हूँ तो यही स्टेट में रहने वाला है, बट अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही हूँ तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन में चेंज आएगा, तो ना तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ना ही वो रेस्ट में रहेगा। कर्व्ड पाथ में कैसे, जब तक मैंने उसको फोर्स उसी डायरेक्शन में नहीं लगाई तो उसका कर्व्ड पाथ कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल। तो बेटा वो बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी, एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करेगी। देखो देखो जी, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगो, जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने लगो तो आप एलिमिनेट का मेथड यूज किया करो। जब भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो आपके जो गलत मतलब ऑप्शंस है ना, उसको डिडक्ट करने के चांसेस, जैसे आपने उसको रिमूव किया और आपका जो करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन मतलब आंसर है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो कोशिश किया करो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्वेश्चन के अंदर उसको हाईलाइट करो, जो क्वेश्चन आपको ऑप्शंस बिल्कुल ही उसके साथ नहीं लगते उसको तो क्रॉस ही कर दो, उसको तो सोचो ही मत। और जो आपको चांसेस लगते हैं लाइक दो में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उनके ऊपर फोकस करो कि कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो उनमें से भी एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा। देयर मतलब ये एक ऐसी ट्रिक है, मतलब लाइक आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस ट्रिक के साथ इजीली सॉल्व हो जाएंगे। So with that, we move to next question. ये हमने पढ़ा था कि एसआई यूनिट फोर्स के क्या है, फोर्स को किस में मेजर किया जाता है, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि फोर्स को किसने मतलब जो फोर्स के तीन लॉ थे न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन ने हमें तीन लॉ दिए थे, उन्हीं को ऑनर करने के लिए हमने फोर्स का एसआई यूनिट रखे थे। तो ऑब्वियसली बात है इसके एसआई यूनिट क्या होने वाले हैं, न्यूटन्स, नन अदर देन ओनली जस्ट न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, कहते हैं अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है जीरो, ऑब्वियसली करगी, द मोमेंटम इज, तो मोमेंटम कितना होगा। देखो बेटा क्वेश्चन में दो टर्म्स है, एक फोर्स है एक मोमेंटम है, ठीक। फोर्स और मोमेंटम का इस चैप्टर में हमने रिलेशन पढ़ा था, कौन से लॉस में पढ़ा था, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड या थर्ड लॉ में। ऑब्वियसली बात है न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो में कहता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के बराबर है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। उन्होंने बोला कि अगर हमने ये भी लिख लेते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ डीपी बाय डीटी, और मैंने आपको बताया था डीपी बाय डीटी मतलब स्मॉल चेंज के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ, ओके ठीक, हमने लिखा लिया। वो कहते हैं अगर मैं फोर्स को जीरो पुट करता हूं तो मोमेंटम कितना आएगा, पुट कर दो इक्वेशन में। अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, जब भी आपको कोई चीज इक्वल टू जीरो दी होगी और डी बाई डी टी गिवन होगा, डी बाई डी टी गिवन होगा,
तो उसका आंसर हमेशा बेटा कांस्टेंट आएगा। अगर फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है तो आंसर क्या आने वाला है उस चीज का, मोमेंट। मतलब अगर आपको दो टर्म्स है, उनमें से एक जीरो दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली साथ में डी बाई डी टी चेंज हो रही है। रेट की बात कर रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि वो बारी बारी चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम या कोई भी और टर्म दी होगी बेटा, वो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, वो चेंज नहीं होगी। कीप इन माइंड, दो टर्म्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं, एक जीरो दिया हुआ है, तो दूसरी वाली हमेशा बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। these type of questions are very important and you have to keep in mind. ये पूछ सकते हैं आपसे ऐसा क्वेश्चन। जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, उन्होंने क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास हमें दिया हुआ m, विद मूविंग विद वेलोसिटी v, और वेलोसिटी उसकी क्या दी है बेटा, v। वो कहते हैं मोमेंटम क्या होगा, इजी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मिला के हमें क्या देता है, मोमेंटम देता है। तो उन्होंने मोमेंटम पूछा है, क्या mv स्क्वायर, नो, mv स्क्वायर नो, हाफ mv स्क्वायर नो, mv। दिस इज द लाइक सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो आप लोगों को तोड़ डाला तो क्या, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आ जाए, लर्न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन एंड रिएक्शन, ऑब्वियसली बात है, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रेफर टू इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी हमने जस्ट किया था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब वो कहते हैं जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो कहाँ पे, मस्ट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नीड नॉट टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव द सेम डायरेक्शन, या नन ऑफ दिस। कहते हैं जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें, कहते हैं जो एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस हैं वो किस पे एक्ट करेंगी, या एक ही ऑब्जेक्ट पे करेंगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे करेंगी, क्या उनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, बट मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन। तो हमने ये पढ़ा था बेटा, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, ये पढ़ा था हमने इसमें, ठीक। इक्वल का मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड, ठीक। ऑपोजिट का मतलब होता है नेगेटिव साइन। और उल्टी साइड में लगेगा, ठीक। उन्होंने कहा है कि एक्शन और रिएक्शन, वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड चाहे सेम ना हो पर उनकी सेम डायरेक्शन। पहली बात तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इनमें से ये तो कोई भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट हो गया। अब देखो, हमने बात अभी जस्ट करी थी, स्विमिंग की बात की थी। स्विमिंग किसकी वजह से होती है, मैंने पानी पे फोर्स लगाया, पानी ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, क्या वो एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नो। जब भी न्यूटन का लॉ लगेगा, अगर किसी ने उसके ऊपर फोर्स लगानी है, किसी ने किसी के ऊपर फोर्स लगानी है, तो सेम ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। ऑब्वियसली मे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यस। यहाँ पे अगर मस्ट ऑब्जेक्ट वर्ड होता तो बहुत करेक्ट आंसर आना था, बट ये आंसर ठीक माना जाएगा। यहाँ पे मे एक्ट, मस्ट वर्ड यहाँ पे होता तो दैट इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आ गया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये अभी जस्ट अभी किया है, लास्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, डिट्टो। चलो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आता है न्यूमेरिकल्स करने में, सबसे ज्यादा मुझको तो बहुत मजा आता है। चलो जी, अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 1 meter per second, okay, acceleration दिया है 1 meter per second square, okay, in the mass of 1 kg, ठीक। न्यूमेरिकल नहीं है बट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द फोर्स इज कॉल्ड, कहते हैं अगर एक बॉडी है 1 किलो की बॉडी है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, तो फोर्स कितनी लगेगी। अब ये भी हमने किया था, न्यूटन 1 न्यूटन किसके बराबर था, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कहते एक किलो की बॉडी है, ऑब्वियसली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है, तो फोर्स कितनी लगेगी? क्या 1 केजी वेट लगेगी, क्या 1 ग्राम वेट लगेगी, या 1 न्यूटन लगेगी, या 1 डाइन लगेगी? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा बेटा? 1 न्यूटन होगा। अगर ये बोलते 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आना था डाइन। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, रीड करो बेटा क्वेश्चन को। The acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg is? वो कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। फोर्स दी हुई है बेटा 12 न्यूटन, एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 केजी, मास दिया हुआ है 3 केजी का। वो कहते हैं एक्सेलरेशन निकाल लो। तो हमने एक रिलेशन निकाला था, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स है 12, मास है 3, ए निकालना है 12 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आए ना, तो बेटा यूनिट से ध्यान रखना कौन सी चीज पूछी हुई है। जब भी आप यूनिट्स को देखो, न्यूटन्स फोर्स के बारे में, केजी मास के बारे में, इट्स वेरी इजी, आपको बहुत इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास दिया हुआ है बेटा 6 केजी, उन्होंने कहा है फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स निकाल दो। फोर्स का भी हमने फॉर्मूला किया था एम ए, मास कितना 6 इंटू 4 24 न्यूटन। आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के ऐसा यूनिट बताने बेटा, मोमेंटम था पी से रिप्रेजेंट, मास इनटू वेलोसिटी। मास के क्या होते हैं? केजी। बेटा देखो, जब भी ऐसे यूनिट की बात करेंगे ना, जब भी ऐसे यूनिट करेंगे, तो ना आप बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपसे गलत हो जाएगा, बहुत सारे चांसेस होते हैं गलत हो जाएगा, पर गलत नहीं करना। कैसे नहीं करना? आप क्या करोगे, साइड पे ना पेज जो भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया होगा ना, उस पे ना साइड पे फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला से आप इजीली निकाल पाओगे। जैसे हमने पढ़ा था, जस्ट वेट, हमने ना पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है ना, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और मास के यूनिट केजी होते हैं। हमने पढ़ा था मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी होते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस सीधा लिखो। देखो ये बनता है केजी मीटर पर सेकंड, नो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, ये तो गलत है, पर भी डाला हुआ है, ये भी डाला है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इज ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी, मतलब फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्या ये दोनों क्वांटिटीज हैं, क्या ये इनमें से कुछ भी नहीं है? अभी तक तो हमने कभी रीड किया नहीं कि कोई चीजें दोनों क्वांटिटीज होती है, नो। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दी। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा? एक्स, वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप? जस्ट अभी की F इज इक्वल टू एम, सोचने की भी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ना, लाइक सोचने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। फोर्स रिक्वायर्ड एम ए, मास 20 न्यूटन। सीधा बेटा, ये भी सोखा सा ही था, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? फिर से ऐसा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी,
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सी बेटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? मास। आंसर क्या आने वाला है? मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, एमसीक्यूज किए हैं, वो सब सारे के सारे समझ लगे होंगे। बस आप जब भी एमसीक्यूज को ट्राई करोगे ना, ध्यान रखना कि उनमें से मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इट्स वेरी इजी, मतलब उसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, कवर अप हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस साथ साथ में पढ़ते रहो। आई होप जो आप लोगों को आज एमसीक्यूज करवाए हैं सारे के सारे समझ लगे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।